साथ कीजिए। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री महामती कहे गुण इन धनी के तो इन मुख कहे ना जाए। एक गुण जो याद आवे तो तब ही उड़े अरवाए। तो तब ही उड़े अरवाए। सखीरी मेर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। परम आदरणीय परम वंदनीय धाम धनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। सुंदर साथ जी, ये जिस मेहर का वर्णन होने जा रहा है, ये मेहर किसकी है? अक्षरातीत पार ब्रह्म की। ना तो यहाँ कभी पार ब्रह्म पहले आए और ना फिर कभी आएंगे। ना उनकी आत्माएं पहले कभी आई और ना कभी फिर आएंगे। ये जो मेहर का वर्णन हो रहा है, ये अखंड मेहर है, ये मिटने वाली मेहर नहीं है। और इसका बातूनी अर्थ समझिए। बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार। जिस मेहर का आज धाम धनी वर्णन करने जा रहे हैं, वो वास्तव में मेहर क्या है? बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार। सो जाने दिल हक का, या मेहर जाने मेहर को शुमार। वो मेहर क्या है? राज्य के दिल का प्यार। और उस प्यार को कौन जानेगा? या तो राज्य का दिल जाने, या वो परम धाम की 12,000 आत्माएं जिनके ऊपर वो अपना प्यार लुटा रहे हैं। अरश अजीम के अंदर वो आत्माएं बता सकती हैं हमारे धनी का मेहर क्या है? धनी के दिल का प्यार। ये बात हमें परम धाम के अंदर समझ में नहीं आई। सुंदर साथ जी, 5वां सागर इश्क का है, लेकिन वो इश्क देने वाले कौन है? धाम धनी खुद। लेकिन वो कहते हैं मेरे को तो लाड लडाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो सब रूहों पर पूरी रात्रि इश्क उड़ेलते हैं और दिन भर भी श्यामा जी के थ्रू इश्क चलता रहता है। रूहों उसी इश्क से धाम धनी को जो है नृत्य करके, उनकी सेवा करके। दो ही बातें हैं परम धाम की, प्रेम और सेवा। तभी यहां पर आके कह दिया प्रेम सेवाएं तमें पामसो पार। प्रेम सेवा वाला प्रकट करी ब्रज तणी आवार। ये 8वां सागर क्या है? राज्य के दिल का पूरा प्यार। अनंत रंग है। और श्यामा महारानी 7वें सागर में
सब 12,000 रूहों को लेके धनी के पास 8वें सागर में आती है, जिसके अनंत रंग हैं। जाहिरी रूप में परिक्रमा में 8 सागरों का वर्णन है, और बातूनी अर्थ में 8वां सागर धाम धनी के दिल के अंदर है। और ये 8वां सागर खास है। 7 सागर वर्णन किए, सागर 8वां बिना हिसाब, इसका कोई हिसाब नहीं। ए मेहर को पार न अब ही जो कई कोट करूं किताब, करोड़ों किताबें लिख दो, धनी के प्यार का वर्णन कौन यहां पर करेगा। और वो धनी की अपनी ये सारा प्यार किसके ऊपर लुटाते हैं? सिर्फ 12,000 रूहों पे। और यहां आकर उन्होंने एक ही बात कह दी, ए मेरी परम धाम की आत्माओं, मैं हर पल तुम्हारा आज भी इंतजार कर रहा हूं। एक ही शर्त है, मैं दीदार देने के लिए तरस रहा हूं अपनी आत्माओं को। और वो शर्त क्या है? सिर्फ एक ही है, ले आओ प्यार, करो दीदार। और वो आज हम प्यार राज्य हमसे मांग रहे हैं। और आज हमारे दिल में कितना प्यार है, ये आज हम सब रूहें देखें कि हम आज राज्य से कितना प्यार करते हैं। खिलवत का अंतिम प्रकरण पढ़िए। राजी कह रहे हैं, ना मेरे इश्क में कमी आई, ना मेरे प्यार में कमी आई, ना मेरे लाड में कमी आई। तुम मेरे से जितनी देर मर्जी मुंह फेर लो। दुनिया की बात बता रहे हैं। दुनिया वालों से मुंह फेरोगे एक बार तो वो 100 बार फेरेगा। आप मेरे पास आज भी 400 साल बाद आए हो, तो मैं तुम्हें मुस्कुराता हुआ अपनी बाहें फैलाकर आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और ये चाह रहा हूं कि जो मेरा प्यार है वो आके मेरे को वापस दे। ये है मेहर बड़ी महबूब की। और राजी का प्यार क्या है? अखंड अलेखे, मिटने वाला प्यार नहीं है मेरे वाला जी का, मेरे महबूब का, मेरे खसम का, हमारा शरीरों का कुछ भी मतलब नहीं आता। इस प्रकरण में क्या आता ही नहीं है। हम लाडलियां लाहूत की, हम लाडलियां हैं। और राजी महाराज कहते हैं, निर्णय करना अर्श का, उसमें भी हक जात, नूर अकल इत क्या करे जित लदुनी गोते खात। अक्षर ब्रह्म की अकल क्या करेगी? मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, मैं अपनी लाडलियों की सिफत कैसे करूं। हम वही लाडलियां हैं जो आज प्रीतम को उनका प्यार से हम उनको नवाज नहीं रहे। इतनी चर्चा सुनने के बाद भी हम उस रहनी में नहीं आ रहे जिससे हमें प्रीतम मिल जाए। और आज भी वो मूल मिलावे में हमारा इंतजार कर रहे हैं। कभी तो मेरी रूह आएगी मेरे को प्रणाम करने, कभी तो वो मेरे दिल की प्यास बुझाएगी। मैं रह ना सकूं रूहों बिना। ये महबूब अक्षरातीत कह रहे, जिसका नाम आज दुनिया नहीं जानती। सुंदर साहब जी रोंगटे खड़े होते हैं ये प्रकरण पढ़ के, कि धामधनी हमारे ऊपर कितना लाड और कितना प्यार लुटा रहे हैं। और आज हम धनी के लिए क्या कर रहे हैं? अंतर आँखा खोलसी, ये सुख सोई देखे। जिस रूह की जागनी होगी वो अंदर की आंखें खोले। आंखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम, ले खुशवास याद कर, बांध गोली प्रेम काम। काम संस्कृत का शब्द है, काम का अर्थ होता है कामना। हमें राजी महाराज आज भी इतना लाड लड़ा रहे हैं। यहाँ का मिटने वाला ब्रह्मांड विष्णु भगवान, जो यहाँ उनका शरीर खत्म हो जाता है, वो अर्जुन को दिव्य दृष्टि देके अपना विराट स्वरूप दिखा सकते हैं। आज हमारे धामधनी ने हमें दिव्य दृष्टि दी है, जिसको हम लेना ही नहीं चाहते, हम मुंह फेर लेते हैं। हमारा मटका ही उल्टा हो जाता है
जब धनी हमें दिव्य दृष्टि देते हैं, अगर हमें दिव्य दृष्टि मिल जाए तो राजी कह रहे हैं मैं रह ना सकूं रूहों बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन। पहचान हो वही को तब बिछोवन, पहचान इसका मतलब हमें नहीं हुई। जो आज हम मूल मिलावे में अपने प्रीतम को दिन में 3 घंटे भी मूल मिलावे में अपने प्रीतम के साथ नहीं रहते। और वो कह रहे एक सनमंद मूल को मैं तो पाव पल छोड़ो ना जाए। पाव पल कितना होता है, ये बीत गया पाव का पल। इतनी देर भी हमारी सुरता मूल मिलावे से नहीं हटनी चाहिए। वो जागृत रूह सुंदर साथ जी, उसको ये नहीं ब्रह्मांड कुछ कर सकता। सनमंद मूल को मैं तो पाव पल छोड़ो ना जाए। मोह ज्ञान मोहे क्या करे, जो आदत दिए उड़ाए, जो आत्म जागृत हो जाए और जो बालाजी को हर पल साथ रखे। ज्यारे बालाजी सहाय थाए कहा झक मारे माया। तो क्या उसका ये माया और यहाँ का मोह अहंकार जो दुनिया से शुरुआत होती है, वो उसका क्या बिगाड़ लेंगे उस रूह का। ये है धनी का लाड और अंदर की आंखें खोलना। जब अंदर की आंखें खुल जाए जिस रूह की, वो इसका अनुभव करेगी। ना था भरोसा हमको जो भवजल उतरे पार। सुंदर साथ जी, जब तक हमें तारतम्य नहीं मिला, हम 9 तरह की भक्तियों में लगे हुए थे। दास भक्ति, सतगुरु तू साहब मेरा, मैं प्रभु जी दास तेरा। दास भक्ति में लगे हुए थे। फिर हम सखा भक्ति में लग गए। तुम ही हो माता पिता, अच्छा तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा। हम फिर सखा भक्ति में लग गए, 9 तरह की भक्तियों में लग गए। फिर हमारे सतगुरु सांचे हमें मिले, उन्होंने कहा तुम्हारी तो 9 तरह की भक्ति नहीं है। तब हमें होश आई। हमें तो होश ये थी कि हम इस भव सागर से पार उतर नहीं सकते, क्योंकि 84 नरक के कुंडों का वर्णन जब सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाना चाहा, तो सिर्फ 28 नरक के कुंडों का वर्णन राजा परीक्षित सुन सके, जो पांडवों के पड़पोत्र थे, और मूर्छित होके गिर गए। ये अंतिम प्रकरण पढ़ लो किरंतन का, उसमें लिखा हुआ है 56 नरक के कुंडों का वर्णन राजा परीक्षित नहीं सुन सके। और हमें भी क्या था कि हम भवजल उतरेंगे नहीं, और जब हम मरेंगे तो यमराज काला भैंसा लेके आ जाएगा और हमारी आत्मा को लेके वो जाएगा 84 नरक के कुंडों में। क्योंकि ना तो भरोसा हमको कि हम भवजल उतरे पार। फिर हमारे सच्चे सतगुरु आए, बड़े महाराज श्री सरकार साहब, उन्होंने कहा तुम्हारी भक्ति है प्रेम लक्षणा भक्ति। तुम अर्धांगिनी हो, ना तुम दास हो, ना तुम सखा हो, तुम उसकी अर्धांगिनी हो। तुम्हारा सनमंद मूल मिलावे वाले से है, तनों से हट जाओ। तो हमें क्या हुआ, इन जुबा के ती कहूं, इन मेर को नहीं सुना। ऊपर वाले चरण में अभी हमने क्या सुना, हमें ये भरोसा ही नहीं था कि हम भव जगत पार उतरे, यमराज भैंसा लेके आएगा। हम डरते हैं। अरे जब हम देखते थे, अरे कोई लूला है कोई लंगड़ा है, अगली योनि हमें लूले लंगड़े की ना मिल जाए, अगली योनि में हमें कुत्ता बिल्ला ना बनना पड़े, क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा है कर्म प्रधान विश्व का राका। रामायण कह रही जो जिनकी ना सोई फल चाका। तो हम डर जाते थे, हमें भरोसा ही नहीं होता था कि हम भवजल से कैसे उतरेंगे पार। ये मेरे महबूब की मेहर, ये मेरे महबूब का लाड, ये मेरे महबूब के दिल का प्यार, ये है अखंड प्यार जो कभी मिटेगा ही नहीं। क्या ये प्यार विष्णु भगवान दे सकते हैं किसी को?
या कोई 9 तरह की भक्ति में ये कोई प्यार देगा? उनके लाड को हम समझें, उनके प्यार को हम समझें। और वो कह रहे हैं इन जुबां के थी को, ये जुबान वर्णन नहीं कर सकती, इन मेहर को नहीं शुमार, कि हम धाम धनी के प्यार का वर्णन, ये जुबान के टुकड़े हो जाए, सुनने वाला भी जो इसका मोल करे मरे, और करने वाला भी वो मरे। मार्फत में पढ़िए, हमारे धनी का हमारा सुहाग, जिसकी आज हमें पहचान नहीं हो रही, रोना आता है। इतनी चर्चा, इतना सुनने के बाद भी हमारा ये तन, हमारी ये कान फट क्यों नहीं गए? हमारी आंखों तुम अंधी क्यों नहीं हो गई? सूरदास तो सिर्फ बाहर से अंधे होते हो, तुम तो दोनों तरफ से अंधे हो। पढ़िए रास के पहले 5 प्रकार। हम कहाँ के रहने वाले, और आज तक हमें इतनी चर्चा सुनने के बाद होश क्यों नहीं आ रही है? मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछो इसात। आज इंद्रावती जी अपना दिल खोल के कह रही हैं, ए मेरी रूहों सुन लो, मैं आज अपने मेरे दिल को देख लो। मेरे दिल में ना कोई दर्द था राज्य के लिए, ना मेरे दिल में राज्य के लिए कभी पहले इश्क आया। मैंने तो होड़ लगा ली, आपको परम धाम नजर आता है, मुझे क्यों नहीं आता? लेकिन मेरे दिल में तब पूरा दर्द नहीं आया, तब थी मैं लड़क बने। और वो कह रहे हैं कि भी ना सेवा ना बंदगी ये मेरी भी तक, ना मैंने कभी सेवा करी और ना मैंने बंदगी करी। सबसे ज्यादा सेवा करी सतगुरु देवचंद जी महाराज ने। 4 साल तक तो सतगुरु महाराज हमारे लिए भटकते रहे, और फिर सांचवटी कहाँ देखी? हरदास जी के यहाँ भोजनगर में, कि ये शुद्ध सोना है। और सेवा कितनी करी? 3 बजे से लेके रात को 12 बजे तक। बीतक अपनी भी देखो हम कहाँ खड़े हैं, बीतक आ रही है। इस बार अपनी अपनी बीतक भी हम सब विचारें, कि तुलना करें हम कहाँ हैं और हमारी श्यामा महारानी ने क्या किया हमारे लिए। कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में न कियो भंग, कई कसोटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम संयम। सरकार साहब कहते थे अगर एक पिता बोरी ढोने से काम करे और वो अरबपति सेठ हो जाए, तो उसके बच्चे क्या बोरी ढोने वाले से काम करेंगे? हम हैं कौन? शहनशाहों के शहनशाह की पटरानी। और आज हम डरते फिरते हैं, हमारे दिल से डर ही नहीं निकलता। पता नहीं हमारा क्या होगा, विश्वास ही नहीं है, पता नहीं कोरोना में हम मर ना जाए, ये तकलीफ ना हो जाए, तीसरी लहर आने वाली। अरे विश्वास ही नहीं रहा अपने अखंड सुहाग पे, कि हमारे तो ये असलियत नहीं है। मेरे हमको ऐसा किया करी वतन रोशन। अब वो कह रहे हैं देखो ना तो मेरा दर्द ना कुछ शक। वो कहते हैं मैं, ये मत सोचना मैं हीरो हूं, बड़ी ध्यान से समझिए एक एक चरण को। ये मत समझना मैं हीरो हूं और तुम जीरो हो। जैसे धामधनी मेरे हृदय में आ गए, ऐसे ए मेरी सखियों तुम्हारे हृदय में भी धामधुला आ सकते हैं, और आपके साथ भी वही बातें कर सकते हैं जो मेरे साथ करते हैं। तुम जीरो नहीं हो, तुम भी मेरी तरह लाडलियां रूह धनी की हो। मेरी तो ना सेवा ना बंदगी, मैंने तो चाहना कि मेरे को परम धाम मिल जाए। मैंने बिरहा किया, मैंने दर्द लिया, मेरे हमको ऐसा किया करी वतन रोशन। और राज्य की मेहर, राज्य के प्यार ने क्या किया? परम धाम की एक एक गली, एक एक कुछ का वर्णन मेरे हृदय में बैठा। ये मेरे धनी का लाड मेरे हमको ऐसा किया करी वतन रोशन। और मैंने क्या किया? सिर्फ एक हल्की सी चाहना की कि मेरे को धाम धनी मिल जाए, और उन्होंने मेरे को सारा परम धाम दे दिया।
क्या वो परम धाम अक्षर ब्रह्म को दे सकते हैं? वो प्यार क्या 24,000 कुमारकों से कर सकते हैं? ये प्रकरण आज सिर्फ 12,000 उन रूहों के लिए है जिनके असली तन मूल मिलावे में धनी के सन्मुख बैठे हैं, और यहाँ आकर बिल्कुल हम भूल चुके हैं। एक भी चौपाई छोड़ने वाली नहीं है इस प्रकरण में। बड़े ध्यान से सुनते जाइए, और वैसे भी रिकॉर्डिंग सबके पास पहुंच जाती है। मुक्त थे सचराचर हम तारे 14 भवन। क्या कह रहे हैं? राजी का प्यार कितना है? राजी कह रहे हैं मुक्ति मैंने नहीं देनी। निज नाम सोई जाय रुआ जाके सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। मेरी ब्रह्म आत्मा मुक्ति देंगी। और इसमें भी क्या कह दिया? मुक्त दे सचराचर हम तारे 14 भवन। सारे 14 लोकों के ब्रह्मांड को हमारे थ्रू राजी महाराज मुक्त करने वाले हैं। और हमारी रहनी क्या है? ये आज हम अपने अपने दिल में हर एक ने इस प्रकरण का विचार करना है कि हम क्या हैं, और हमारे वाला जी हमारे साथ कितना लाड कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। ये मेर का सागर आत्मा क्या है? धनी के दिल का प्यार है, धनी के दिल का लाड है। परम धाम में तुम अरस में मुझे जुदा जानती, ल्याप्ती शब्द में वर्णना। हमारे धाम धनी एक एक बात को आज खोल रहे हैं। मैं तो आज तरस रहा हूं, ये मेरे कोई रूह तो आए, मेरे को प्रणाम करने आए। मैं चितवन में, क्योंकि सुंदर साथ जी पौड़े भेले जागसी भेले, असली आत्माएं तो परम धाम में बाद में उठेंगी इकट्ठे। लेकिन आज आत्म द्वारा जितना बिरहा लेके और हम धनी को रिझा लेंगे ना, और धनी के प्यार को पालेंगे, सुंदर साथ जी वही ऊंचा मुख करेगी। नहीं तो हमारा मुख ऊंचा भी नहीं होगा। क्यों मेहर मुझ पर भाई ए थी दिल में शक। अब कहते हैं मेरे पे मेरे राजी ने करी क्यों? आज हम भी अगर कोई छोटी सी भी बात हो, कोई हमारे थोड़ा सा काम कर, हम 100 बार उसका थैंक्स करते हैं। वो कह रहे इतनी बड़ी मेहर राजी ने मेरे ऊपर क्यों करी? मेरे दिल में ये शक आ रहा था, मेरी तो ऐसी रहनी भी नहीं थी, और इतना मैंने बिरहा भी नहीं लिया। अब ये क्यों कह रही है ऐसा? कि ताकि हम भी अपनी रहनी को सुधारें और धनी के लिए बिरहा लें, जितना इंद्रावती जी ने लिया। कह रहे इतनी मेहर रांची ने मुझ पर क्यों कर दी, मैं हैरान हूं। मैं जानी मौज महबूब की वह देते आप माफक। वो कहते हैं अब मेरे को समझ आई। इंद्रावती जी कहते हैं मेरे महबूब की मुट्ठी बहुत बड़ी है। हम अपनी 100 ग्राम बुद्धि की 100 ग्राम अकल को लगाएं ताला। आज अगर किसी को 2,000 रुपए की जरूरत है, वो अपने दोस्त के पास जाए, मेरे को 2,000 दे दे, तो कहे मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूं भाई, मैं तो 500 रुपए से ऊपर नहीं दे सकता। वो कहते मेरे को तो 2,000 चाहिए। दूसरे के पास गया, उसने कहा मैं तो भाई 700 से ऊपर नहीं दे सकता। अब बहुत परेशान, करूं तो करूं क्या? अब राजा के पास चलूं किसी तरह। भाई राजा को मिलना तो मुश्किल है, लेकिन राजा के पास किसी तरह से बड़ी यत्न करके पहुंच गया। क्या राजा क्या उसको 500-700 रुपया देगा? ऑर्डर कर दिया 100 घोड़े दे दो, 10,000 अशरफियां दे दो। क्योंकि राजा की मुट्ठी क्या है? 4 आने 8 आने की नहीं है। और ये बात किसकी हो रही है? बादशाहों के बादशाह की, शहनशाहों के शहनशाहों की। आज हम उनसे मांगे धनी मुझे ये दे दो, वो कह रहे मैं जानी मौज महबूब की। मेरे धनी के महबूब की जो मौज है उसका मैं क्या वर्णन करूं? या सतगुरु बन के भी वो लाड लड़ा रहे हैं।
शेरपुर वाले महाराज जी, सरकार साहब बताते थे मुझे, अपने हाथों से आम तोड़ तोड़ के सुंदर साहब को पंक्तियों में देते थे। और आज हम सब जानते हैं सरकार साहब अपने हाथों से खीर बांटते थे और फिर सुंदर साहब कहते, सरकार अब आपने बांट लिया, अब हम बांटेंगे। और जब कोई सुंदर साहब किसी को आधी कटोरी देता था, सुंदर साहब जी गुस्सा करते थे, क्यों भंडार में कमी आ रही है, आज पूरी कटोरी भर इसकी। लाड। और 2000 में सरकार साहब का धाम गमन हुआ है। 1999 में सरकार साहब ने जयपुर मंदिर का श्री प्राणनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। दिल्ली से बस भर के गई और एक दिन उनको कहते हैं फोर्ट ले चलो, और दूसरे दिन जाके जैसलमेर का किला दिखाया। ये लाड लड़ा रहे हैं। यहां पर भी आके धनी कि मेरी रूहें आई हैं, इनको मैं लाड लड़ाऊं। अष्टपहर की बीतक सुनिए तो रोंगटे खड़े होते हैं। अगर हम उस बीतक को एक एक शब्द को अपने अंदर उतारें, अष्टपहर की बीतक में प्रांत प्रांत से अलग अलग सुंदर साथ हैं। और उस समय रसोई वाले एक एक जने के डेरे पे जाते थे, आपको कौन सी दाल पसंद है, आप क्या खाएंगे, आपको चावल पसंद है, आपके लिए चावल आ रहे हैं। एक एक के डेरे पे जाके पहुंचाना। बड़ी अष्टपहर की बीतक सुनने की नहीं है, इधर से सुनी इधर से आओ, समझने का है। धनी का लाड क्या उन्होंने लड़ाया पद्मावतीपुरी धाम में। और रतनपुरी में गुजरात का सुंदर साथ आता था, 800 सुंदर साथ आए, उनके लिए अलग रसोइये। सरकार साहब को ऑर्डर था, बिल्कुल नहीं पंजाबी खाना नहीं, आपके हिसाब से खाना मिलेगा। और यहाँ पर गुजराती खानों की रसोइयां बनती रही। ये लाड, ये प्यार, अगर इनको खांड जो स्पेशल गुजरात की मशहूर है, जो ये मीठा शौक से बनाते हैं, वो भी उनके लिए स्पेशल रतनपुरी में बनता था। श्रीखंड, इतना लाड किसने दिया? मूल मिलावे ने, मूल मिलावे में बैठे राजी ने सरकार साहब के अंदर बैठ के दिया। विचार करिए कि धनी परम धाम में भी बैठ के आज हर पल हमारे ऊपर कितनी नजर और कितना लाड और कितना प्यार दे रहे हैं। मैं जानी मौज महबूब की, सो देत आप माफक। और सबसे बड़ी बात, जब हम तारतम्य लेते हैं, राजी महाराज सतगुरु के अंदर बैठ के सारे विकार निकालते हैं। क्या कहते हैं? पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, पर दारा ना चोरी कब। किसी भी पराई स्त्री पर नजर नहीं रखनी है, कभी चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। आपसे बड़े हैं तो उसको मां बराबर समझो, बराबर है तो अपनी बहन समझो, 1 साल भी छोटी है तो अपनी बेटी समझो। पर दारा ना चोरी कब। सारे विकार धामधनी हमारे सतगुरुओं के अंदर बैठ के निकालते हैं, ताकि किसी की भी बुरी नजर ना रहे किसी बहन के ऊपर। सबकी शुद्ध भावना हर एक के लिए होनी चाहिए। ये रहने हमारे सतगुरु के अंदर बैठ के मूल मिलावे वाला प्राणनाथ सिखा रहा है। ये है मैं जानी मौज महबूब की, वो देता माफक। मेरे महबूब की मुट्ठी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी मुट्ठी है। वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। और मेरे देखियो कर दियो धाम वतन, और मेरे देखियो, और मेरे धाम के दुला की और मेर तो देखो, दियो धाम वतन। जिसको अक्षर ब्रह्म सपने जागृत में भी नहीं जानता, 100 सीढ़ियों में एक सीढ़ी के ऊपर
पांव नहीं रख सकता। और हमारे धाम धनी की मेहर देखो, कहा 9 भौम 10वीं आकाशी, सब कुछ बता दिया कि ये जो 9 भौम 10वीं आकाशी में कहीं पर भी मेरे धाम दूल्हा बैठेंगे, चाहे पहली भौम, दूसरी भौम, तीसरी भौम, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, हमेशा सिंदूरिया रंग की पाग, मुकुट नहीं पहनेंगे 9 भौम 10वीं आकाशी में। आज हमें बैठे बैठे कितना आनंद, हमने किया क्या, जिसके बदले में आज हमारे धाम के दूल्हा हमारे ऊपर इतना कुछ लुटा रहे हैं। और मेरे देखियो, धनी का प्यार देखो, धनी का लाड देखो, कर दियो धाम वतन, हमें धाम का राजा बना दिया। अरे विष्णु भगवान मुख से उनकी जबान नहीं निकली, लक्ष्मी जी उनकी पटरानी 7 कल्पांत तपस्या कर ली, और विष्णु भगवान क्या कहते हैं, तू 21 कल्पांत भी कर ले। उन्हीं का जीव आज बोल रहे हैं परम धाम के 25 पक्ष। क्यों? ये कर्मों से नहीं, हमारी निस्बत है, हमारा संबंध है। यहां बैठे बैठाए मेरे धाम के दूल्हा अपनी 12,000 आत्माओं को लाड लड़ा रहे कि मेरे देखो, राज्य का प्यार देखो, कर दियो धाम वतन परम धाम। आज खोल के एक एक बात दिल की राज्य महाराज लुटाने पे लगे हैं अपनी ब्रह्म अंगनाओं के ऊपर। साख पुराई सब अंगों, यो कई विधि कृपा रोशन। साख पुराई सब अंगों, अब मेरे रोम रोम में जितने भी अंग हैं वो गवाही दे रहे हैं। और वो गवाही कब देंगे? अभी तो हमें चर्चा मिल रही, सामने से हमारे सतगुरु महाराज हमें चर्चा सुना रहे हैं, तो पूरी मेहर उनकी नहीं है, आधी मेहर है। बड़े ध्यान से समझने की चुपाई। और मेर ए देखियो कर दियो धाम वतन, ये चर्चा वाणी सुना रहे हमें, ये आधी मेर है। आगे कह रहे हैं साख पुराई सब अंगों, यो कई विध कृपा रोशन। और मेरे अंग कब गवाही देंगे एक एक बात की? जब हमारे दिल में परम धाम वाला भाव आएगा। परम धाम में क्या भाव था? प्रेम और सेवा। आज हमारे अंदर नहीं है। मैं चरण सिंह आपसे बहुत प्रेम तो करता हूं, लेकिन मेरे को कोई सेवा मत बताना, मेरे को कोई काम मत बताना अधूरा। सेवा तो कर रहे हैं, दिल में प्रेम नहीं है, अधूरा। तभी हर एक जगह क्या लिखा है? प्रेम सेवाएं तमें 500 पार, प्रेम सेवा वाला प्रगट करी ब्रज तणी आवार। प्रेम और सेवा परम धाम में, वही प्रेम और सेवा हमें धाम धनी ने ब्रिज में सिखाई, वही प्रेम सेवा हमें रास में सिखाई। आज हम सब भूल गए। आज हमारे रिश्तेदार आ जाए, हम उनकी 6 महीने सेवा करने को तैयार है। सुंदर साथ एक दिन भी हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे अंग क्यों साख ही नहीं देंगे। आधी चर्चा समझ आई है? चर्चा सदगुरु ने सुना दी, बात प्रणाम, जाओ अपने घर। क्यों नहीं आत्म जागृत हो रही? क्यों नहीं हम मूल मिलावे में जाके बिरहा से धनी को प्रणाम कर रहे? क्योंकि हमारे अंग अभी गवाही नहीं दे रहे, हमारे दिल में सेवा भाव नहीं है। सिर्फ अगर सेवा है तो प्रेम नहीं है, और प्रेम है तो सेवा नहीं है। आज जो प्रेम सेवा धनी ने ब्रिज और रास में सिखाई, आज प्रेम और सेवा दोनों कहाँ हैं? रात को अगर 1 बजे 12 बजे कहीं पर भी, मैं किसी जगह का नाम नहीं लेना चाहता, बीतक खत्म होती है, अगर बेचारे कुछ सुंदर साथ की कोई कन्वेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो सुंदर साथ उनको घर तक नहीं छोड़ेंगे।
बहुत बिरला सुंदर साथ होगा जो दर्द से कहेगा मैं परिवार तुम यहीं बैठो, पहले मैं इन माता जी को छोड़ के इनके घर आऊं, चाहे मेरे को 3 बज जाए। कौन करेगा? आज जाके देखो 6-6 बार सुंदर साथ को आके मांगनी पड़ती है रजाइयां, तकिए, किसी भी जगह चले जाओ। तुम कितने जने हो? हम 4 क्यों दे भाई रजाइयां? और फिर क्या फायदा जो हम बीतक में सुनते हैं और एक एक के डेरे जाके उनके मन पसंद का खाना पूछा जाता था, अलग अलग प्रांतों से आए सुंदर साथ को। तभी तो अंधेर बढ़ता जा रहा है, हमें चर्चाएं अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसमें राजी आज टकोर करते हैं कि जहां जहां ये कमियां हैं मेरे तक आओ, लेकिन साख पुराई सब अंगों, अंदर से गवाहियां नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही? दिल के अंदर सुंदर साथ के लिए प्रेम नहीं है। प्रेम है तो सेवा नहीं है, सेवा है तो प्रेम नहीं। अच्छे मन से करो, इसको दफा करो। 34 साल गांधी भाई की सेवा थी, 34 साल। अपनी पत्नी बान भाई को भेज दिया मायके, 34 साल अपनी जिंदगी में शक्ल ही नहीं देखी उसके बाद। ये परम धाम की आत्माएं सुन पाएंगे और किसी के बस का भी नहीं है इसको सुनना, वो कटाक्षी करेंगे। ये है प्रेम सेवाएं तमें 500 पार। ये मेर, वो आदि मेर है जो हम चर्चा सुन रहे हैं। पूरे मेहर साख पुराई हमारे दिल के अंदर कई विध चर्चा सुने, हर एक तरह की गवाहियां, साख पुराई हर तरह से गवाहियां देके हमें समझाया जा रहा है। और कई तरह की कृपा धामधनी हमारे पे कर रहे हैं। अंदर सब मेरे जो कहें, धाम से आए माहे सुपन। अब हमें अंदर से आता है कि हमारे असली धन कहाँ है। अंदर सब मेरे यूं कहें, धाम से आए माए सुपन, असली तन हमारे मूल मिलावे में है। वहीं से बैठे हुए हम ये नकली नाटक के तन को देख रहे हैं, जो आज हमें ये सच्चे लग रहे हैं और वो काल्पनिक लग रहे हैं। तो ये कब पक्का विश्वास होगा? जब हम रहनी पे आएंगे। कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहने का दिन। तो ये गवाहियां हमें तब आएगी जब हमारे दिल में सेवा भाव आएगा। तभी कहा, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, वो काहे को गिनावे आप साथ में, ना सुध सुपन ना साक्षात। जिसको सेवा की सुध नहीं है, सेवा किसे कहते हैं, वो अपने आप को मोमनों की गिनती में खड़ा ना करे। मैं नहीं, वाणी कह रही है ना। परम धाम की आत्माएं होकर आज वो सेवा का भाव कहां गया, प्रेम का भाव कहां गया? आज धनी यही हमें समझाना चाहते हैं कि भी हर तरह से अंदर से विचारिए। अंदर सब मेरे यूं कहे, धाम से आए माहे सुपन। हम सुपने वाले ये नाटक के तन मिले हुए नाटक कर रहे हैं, हम असली तन तो मूल मिलावे से देख रहे हैं। और वो भी इश्क के द्वारा खेल दिखाया, और नजर सत्ता वाली नजर से धनी खेल दिखा रहे हैं। असली तन तो इश्क की नजर से खेल देख नहीं सकते। एक कंकरी अरश की उड़ावे 14 तबक। और धामधनी ने हमें अपना दिल दे दिया, अपने चरण हमको दे दिए सब रूहों को। लेकिन वो सब क्या है? सुप्त अवस्था में है सब रूहों के अंदर। मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले। जाहिर कब होगा? जब ये हम सारी चीजें रहने में आएंगे, तो हमें धनी के चरण भी मिल जाएंगे। हम अपना शीश भी मूल मिलावे में जब चरणों में झुकाएंगे, तो हमारी आत्म वैसे देखेगी जैसे विष्णु भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देके अपना विराट स्वरूप दिखाया। जब हम इतने निर्मल हो जाएंगे, तब आप अनुभव करो कि हमें मूल मिलावे वाले का साक्षात स्वरूप यही इसी खोखे में बैठे हुए हमारी आत्म देखेगी।
इंद्रावती कहती है मेरे को हीरो मत समझो, आप जीरो नहीं हो, आप भी मेरी तरह सब 12,000 हुए हीरो हैं। है सनमद धनी धाम सो ये साख मेर से उत्पन्न। हमारा क्या है, हमारा संबंध है, हमारी 9 तरह की भक्ति का संबंध नहीं है, हमारी अंगना का संबंध है। नवधा से न्यारा कयो 14 भवन में नाहे, सो प्रेम कहां से पाइए जो बसत गोपियों माए। नवधा से न्यारा है, 9 तरह की भक्ति से अलग है हमारी भक्ति, है संबंध हमारी आत्म का। ये साख मेर, ये मेर से हमें आज पता लगा है। सब मिल साख ऐसी गई जो मेरी आत्म को घर धाम है। अंतस्करण के कितने भाग हैं? हाँ जी, गुड़गांव सुंदर साथ बताएंगे जो आज चर्चा सुनने आए हैं। अंतस्करण के कितने भाग हैं? नहीं पता। 4 भाग, मन चित्त बुद्धि अहंकार। वो कह रहे हैं सब मिल साख ऐसी दे, मेरे अंतस्करण के 4 भाग भी आज ये गवाही दे रहे हैं, जो मेरी आत्म को घर धाम, मेरी आत्मा का घर ये ब्रह्मांड नहीं है, ये तो जीव का है। हम आज भूल गए, हमारी आत्मा आज जीव के साथ कचड़े में मिली है और हम अपने असली घर को भूल गए। और आज मेरी गुण अंग इंद्रियां आज गवाही दे रही हैं कि मेरी आत्मा का घर कहाँ है, परम धाम है। सन्मद मेरा सब साथ सो मेरो धनी सुंदर वर श्याम है। मेरा संबंध किससे है? एक तो सुंदर वर श्याम मेरे प्रीतम, मेरे खसम, मेरे सनम, मेरे महबूब से है। दूसरा संबंध मेरा सब साथ सो, कर कबीला पार का। हमारा ये 6 जनों का कबीला नहीं है घर का, हमारा कबीला कितनों का है? 12,000 सुंदर साथ का हमारा कबीला है। उनके साथ वही प्यार करो जो घर वालों से करते हो। राज्य की वाणी कह रही है कोई इसमें शब्द बनावट नहीं, खुद इसको पढ़ो, कीके पढ़ो, फिर समझो राज्य में क्या समझाना चाहते हैं। संबंध मेरा सब साथ सो धनी सुंदर श्यामा, अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना मूल मिलावा, ए मूल मिलावा अपना 12,000 हुए श्यामा जी और राज्य का है। ये आत्म को नेचे भयो संशय दियो सब छोड़े। अब क्या कह रहे हैं? आत्म को नेचे भयो संशय सब छोड़ दिए कि भी तेरा संबंध जीव से नहीं है। जब किसी धाम का मन होता है ना, तो ये खास भजन आशा बहन हर एक जगह बोलती थी, माटी के इंसान तुझे क्या हो गया, कर उसकी पहचान तू किसमें खो गया। कि भी तेरा संबंध, सारे संशय आज रांची महाराज इस प्रकरण में खोल के अपनी आत्माओं को समझा रहे हैं, तेरा संबंध जीव से नहीं है। पर आत्म मेरी धाम में तो कहीं संबंध संग जोड़े। ये आत्म तेरा लिंक पर आत्म से टूट गया था, तेरा लिंक पर आत्म से टूट गया था, उसको आज हमारे सतगुरु के अंदर धाम धनी बैठ के जोड़ना चाहते हैं। और क्या कह रहे हैं? पर आत्म मेरी धाम में, हमारे असली तो पर आत्म है, वो कहाँ पे है? मूल मिलावे में, तो कहीं संबंध संग जोड़, तेरा संबंध ये भूल जा। आज हमारी आत्म क्या कहती है? जीव जन्म हो गया, इस खप्पे का नाम छठे दिन रख दिया विजय। आत्म कहती है मेरा नाम तो विजय है। कहती है भूल जा, तू, तेरा नाम विजय नहीं है। आत्म तेरी पर आत्म का संबंध है, जो लिंक टूट गया था। आज तेरे सदगुरु, तेरे धाम दूल्हा, मूल मिलावे वाले तेरी आत्म का संबंध पर आत्म से जोड़ने आए हैं। आत्म अंतस्करण विचारिये,
अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवही, पर आत्म सन्मुख, हमारी आत्म पर आत्म को देख लेगी। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं इस प्रकरण के अंदर। हमारी जो आत्मा है, जो जीव को ये समझ बैठी है ये माटी का पुतला 7.5 मन की लकड़ी में विजय जलेगा, जिसका ये तन है और ये आत्म जो है इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये हमें पहचान देने के लिए नकली तन मिला है। हमारी आत्म का सम्मान पर आत्म के साथ धनी जोड़ रहे हैं, जो हमारा लिंक आत्म और पर आत्म का टूट गया था। पर आत्म के अंतस्करण जेती भी तत बात, इसलिए पर आत्म ये सारी बातें सुन रही है। धाम धनी यहाँ की हुक्म द्वारा वहां बातें, और परम धाम की सारी जो अब उसको समझ आ रही, जो जो उसके दिल में आता जा रहा है, जो जो बीती बात उसके दिल में आ रही है, तीन आत्म के करत अंग साक्षात, फिर पर आत्म से आत्म में आता है और आत्म से ये जीव सारे काम कर रहा है। और मेरे देखियो ऐसा कर दिया सुगम, और मेरे देखियो ऐसा कर दिया सुगम, और मेरे धनी के प्यार ने और कितना सुगम कर दिया, सरल कर दिया परम धाम की आत्माओं के लिए। उसको बड़े ध्यान से सुनो कि पर आत्माओं ने यहाँ क्या करना है। आज हम सोचते ना हम ये करें, आज धनी हमें समझा रहे हैं कि आत्माओं तुमने यहाँ रह के क्या करना है। बिन कसने बिन भजन दियो धाम धनी खसम, तुमने कसनी नहीं करनी। हमने क्या कसनी करी, हमने क्या बंदगी करी, वो सारे कष्ट हमारी सतगुरु देवचंद जी से सरकार तक कष्ट उन्होंने उठा लिए। आज भाई 2 थालियां परोसी हुई हैं, टेबलें 2 लगी हुई हैं। एक तो माया को पूरा बल दे रखा है, उसने पूरी सजावट कर रखी है आत्माओं को बुलाने के लिए। पूरी माया की चीजें बखेर रखी है टेबल पे। ले लो, जिसको यहाँ का चटोरा बनना, अपना चटोरा पना लो इस माया से, पेट भरो कितना भरना। और दूसरी टेबल लगा रखी है धाम धुलाने, किसको परम धाम के सुख चाहिए, ले लो। सीता माता को ही देख लो, इस ब्रह्मांड की मालकिन है, लंका पहुंच गई, पूरी सोने की है। मंदोदरी रावण की पटरानी भेज रही है, साड़ियां हीरे जवरात सब ठुकरा दिए। हम आज लंका नगरी में बैठे हैं। ले लो माया की चीजें, राजी वो भी देने को तैयार है। आज माया बहुत प्यारी लग रही है ना, इसको हम छोड़ना नहीं चाहते। एक टेबल सजी हुई है, 400 साल से पेट नहीं भरा, भरेगा भी नहीं। कर लो जितना करना और इकट्ठा कर लो। और दूसरी टेबल सजी है परम धाम के चीजों से, चर्चनी चितवनी वाणी चर्चा, धनी का लाड, धनी का प्यार, कुर्बानी, सेवा, जो चाहिए वो लो। और कह रही है बिन कसनी बिन भजन दियो धाम धनी कसम। ना कसनी है ना भजन है, और धाम धनी हमारे ऊपर इतना सुगम इतना सरल हमारे लिए आज कर दिया है। आज हमें माला लेके बैठने की जरूरत है। अगली चौपाइयों में सुनो। ना जब तप ना ध्यान कछो ना जोगारंभ कष्ट, ना जप ना तप ना ध्यान ना जोगारंभ, योग साधना नहीं, मैं नहीं कह रहा, राजी कह रहे हैं। सदगुरु देवचंद जी ने योग साधना कर करके बता दी। कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में न कियो भंग, कई कसोटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम सैयन। कर दिया और कह दिया इनमें मत पढ़ना सुंदर साहब जी, मैंने करके छोड़ दिए, इससे राज्य नहीं मिलने वाले। अगला चरण सुनो। सो दिखाई ब्रजरास में यही वतन चाल ब्रह्म श्रेष्ठ, ब्रजरास में भी हमने जप किया था, माला लेके हाथ में बैठे थे, 11 बार तारतम पढ़ लो, 11 बार मेर सागर पढ़ लो,
या योगारंभ कराया था राजी महाराज ने, ब्रिज रास वाली, तभी कह रहे हैं ये चाल चलो ब्रिज रास वाली, चाल चलो परम धाम वाली, प्रेम और सेवा। और वो कब? अंदर के विकार खत्म करो, मोमनों की है बंदगी जो मारे अंदर के दुश्मन, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उसको मारना है। वही ब्रह्म सृष्टि, वही परम धाम की आत्म जो अपने गुण अंग इंद्रियों को जीत के यहाँ चले। सोई लोभ सोई लालच सोई अपनो अहंकार। अरुचड़ी, प्रकाश हिंदुस्तानी, प्रकाश गुजराती में आता ना, अरुच अनिच्छा। ये जितने गुण अंग इंद्रिय हैं, लोभ करना है किसका करो? राज्य का करो। लालच करना है राज्य का करो। और सोई लाभ सोई लालच सोई अपनो अहंकार करना है, मैं अपना राज्य की मैं लो, यहाँ की दुनिया की मैं नहीं, समर्पण भावना राज्य के लिए, उनकी सेवा के लिए, हर एक अपने गुण अंग इंद्रियों को मोड़ के राज्य की तरफ लगाना है। और वही हमारा चलन है, वही हमारा रास्ता है। सोई काम प्रेम कर्तव्य सोई अपना व्यवहार। कोई काम, काम मतलब कामना, हमारे दिल में ये चाहना होनी चाहिए, बस चाहना हो तो हमें धनी मिल जाएंगे। जहां चाहा वहां रहा, हमारे दिल में चाहना तो हो, दिल में हो तो सही। इंद्रावती जी यही तो कह रहे हैं, मेरे दिल में बस चाहना थी, मैंने तो कोई अपने सदगुरु की सेवा नहीं करी जैसे सदगुरु देवचंद जी ने करी। 21 घंटे सुंदर साथ जी अपने सदगुरु की सेवा करी। बोलिए, अभी तक सुनते हैं ना, सुबह 3 बजे से लेके शादी हो गई है और 12 बजे घर जाते हैं, 3 बजे फिर आ जाते हैं। चौपैया बीतक के अंदर हम सुनते हैं हर साल 21 घंटे अपने सदगुरु की सेवा में खड़े, उनको नहला रहे हैं, कुएं से पानी ला रहे हैं और मंदिर को दिन में 4-4 बार धो रहे हैं। प्रार्थना सीरियल देख लो, बीतक पढ़ लो, वाणी पढ़ लो, वाणी में भी सारी ये बातें लिखी हुई हैं। कितनी सेवा करी बताइए, क्योंकि वो उनको सांचवटी देखी इनमें, वो भी परम धाम की आत्म थी। हरदास जी महाराज, वो तो बाद में उन्होंने जाके सतगुरु देवचंद जी से तारतम्य लिया था। फिर उनके बिंद्रावन भी जो है परम धाम की आत्म थी। और जब श्री जी गए, उनको भोजनगर में पहुंचे तो बिंद्रावन जी थे, तब उनका धाम गमन हो गया था। तो ये सारी बातें विचारिए कि भी हम कैसे धाम धनी तक पहुंच सकते हैं, और हमें कुछ भी नहीं करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा, सिर्फ रिझाना है। प्रेम पिया चरणों से कर लो, चितवन रंग माहौल का कर लो, जिंदगी सुंदर बन जाएगी। मेरा प्रेम लो, रोज तड़पो पिया के लिए, प्रीतम के लिए आपका सुहाग है, उनसे बिछड़ के हम यहाँ पे आए हुए हैं, उनको पाने के लिए दर्द लेना है पूरा। धाम लीला जाहिर करी विध विध की रोशन। विध विध की कितनी गवाहियां दे रहे हैं, कितना बिरहा ले लेके श्री जी के अंदर धाम धनी ने हमें ये चर्चा चर्चनी चितवनी में लगाया। जहां तक कि अगर आज भी हम पद्मावतीपुरी धाम में जाएं, ऊपर स्पेशल गुमटियां बनी हुई हैं, एक छत्रसाल जी की बनी हुई है और एक जो है इंद्रावती जी की बनी हुई है, जहाँ पे बैठ करके वो लगातार हमेशा इंद्रावती जी की आत्म चितवन करती थी, और उधर से छत्रसाल जी की गुमटी बनी हुई है। सुंदर साथ जी, ये बड़े बात एक ध्यान से सुनिए। राजी आके कुंडा खड़का रहे हैं, जयराम भाई कभी भी श्री जी के पास नहीं गए थे, मेरी आत्म को जगा दो। चिंतामणि जी नहीं गए थे, और ये सेठ लक्ष्मण दास लाल जिनको महामती का खिताब मिला, वो नहीं गए थे, मेरी आत्म को जगा दो। भैरव सेठ कभी नहीं गया था, उसकी भी आत्म परम धाम की थी। खुद जाके एक एक करके एक एक की आत्म को झंझोड़ा और जगाया। उसके बाद किसी के अंदर आलस नहीं आया। प्रेम के अंदर आलस नहीं चाहिए। जहां प्रेम होता है ना जोड़ेगा, किसी के अंदर आलस नहीं होता। इन्हीं चौपाइयों में ही है, पढ़ लेना।
और हमारा अखंड सुहाग, उसके लिए हम आलस में पड़े रहे, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं। हम सुबह 3 घंटे ध्यान में अपने प्रीतम को रिझा लें, रातों करे उजागरा सोई सुहागे ना, क्या मतलब में पढ़ो। हर तरह का सिखापन इस प्रेम प्रकरण में आत्म को झंझोड़ने के लिए, क्योंकि आगे 2 चौपाइयां सुनो, बहुत ज्यादा उसमें भी हमें समझाया जा रहा है। दिया सुख अखंड दुनि को और कायम किए त्रैगुण। दुनि को क्या देना है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व का राका, जो जिन की ना सोई पल जाका। दुनिया तो 84 लाख योनियों के अधीन है, मरने जन्मने में ही यहाँ की दुनिया वालों को आनंद आता है, उनको परम धाम का अखंड ज्ञान या परम धाम की चर्चनी चितवन से कुछ भी लेना देना नहीं होता। कह रहे दिया सुख अखंड दुनि को, उनको अखंड मुक्ति मिल जाने, इसी में ही वो खुश हैं। और कायम किए त्रैगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मुक्ति मिलनी है, इनको वो परम धाम के सुख जो परम धाम की आत्माओं को मिलने हैं, हमारे ताले में ने लिख के अल्लाह कलाम। मामती कहे सब दुनि को प्यारी हो सी तमाम, तो दुनिया को सिर्फ अखंड मुक्ति देनी है। जो जागो सो देखियो ये लीला शब्दातीत। क्या कह रहे, जो जागो, भाई जो सोए हुए हैं उन्होंने ये निर्णय कर लिया है कि हम तो भाई आंख मीचते हुए ही परम धाम में उठना है। प्राणनाथ जी कह रहे हैं मैं उनके लिए क्या करूं। जो जागो, जिन्होंने सोचना है हम तो भाई ना भजन कीर्तन में बैठेंगे, ना हमने चर्चा में बैठना है, ना हमने चितवन में बैठने, और हैं परम धाम की आत्माएं, हम तो ऐसे ही परम धाम पहुंच जाएंगे। कह रहे हैं उनको मैं अब नहीं कह रहा, क्योंकि अब समय नहीं है कि मैं इतना अलार्म भरूं। अब जो जाग गया है, जो इस बात को समझ रहा है, वही इस बात को देखे और समझे। ये लीला क्या है, शब्दों से परे है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं प्राणनाथ जी कि शब्दों में आए शब्दातीत, उनको शब्दों में बांधने की कोशिश की जा रही है। धाम धनी को बांधा नहीं जा सकता, उनके शब्दों द्वारा या हरे को पहचान कराई रही है। शब्दों से परे हमारे धाम दुला हैं। मेरे हित प्रगट करी मूल धाम की रीत। और राज्य के प्यार ने ये सब बातें यहाँ प्रकट करी हैं। मेरे इत प्रकट करी मूल धाम की रीत। धाम की रीत क्या है, प्रेम और सेवा, उसको नहीं भूलना है। और वही जो कर लेगा यहाँ पर, अगर वो प्रेम करता है सेवा नहीं करता, अधूरा। सेवा करते हैं प्रेम को हटा दो, अधूरे, पूरे नहीं हो। इसलिए धाम की रीत क्या है, प्रेममय, कोई जबरदस्ती नहीं है। और ये प्रेम किसमें है, सिर्फ सुख व्यास जी ने भी कह दिया भागवत में, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रैगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म श्रेष्ठ में, जो खेले स्वरूप ब्रिजरास। हुक्म सरतित आए मिली जो फुरमाई थी फुरमान। क्या कह रहे हैं, हुक्म शरत जो समय सब ग्रंथों में लिखा हुआ था, साका 1600 पूर्ण होगा तब विद्या बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर हो जाएंगे 28वें कलयुग में। वो समय आ गया, हुक्म शरत इत आए मिली, वो समय आ गया जो कुरान में सब जगह धाम धनी ने खुद ही सब ये गवाहियां लिखाई थी। श्री महामत साथ को ले चले कर लीला निदान। वो कहते हैं मैंने अब घड़ियाल बजा दिया, घंटा बजा दिया, यह अंतिम समय है। अब 4 साल रहे, 2 साल रहे, 1 साल रहे, 6 महीने रहे, ये अंतिम चेतावनी 12,000 आत्माओं को दे रहे हैं। अब समय आ गया, किसी भी समय हम अपनी आत्माओं को ले जाकर परम धाम में मूल तनों के अंदर अखंड उनके पर आत्म में खड़े करने वाले। महामती हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले, वो समय अब आ गया है। इसलिए अब आंख मिचोली बंद करो कि आंख जो है मीचते हुए
हम परम धाम में उठें। अब भी राजी कह रहे ये अंतिम वार्निंग है। फिर नहीं कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं, हमें किसी ने समझाया नहीं। ये वाणी प्राणनाथ जी की है और प्राणनाथ जी के शब्दों से पहचानिए। महामती कहे सुनो साथ, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ, जिनसे न्यारे ना होए चरण, धनी जी ल्याए धाम से वचन। ये चरण इसके अंदर वाणी में धामधनी ने पहले से ही रखे हुए हैं। कोई कहे कि ये चरण बाद में रख, पहले से ही कह दिया ना। समय अब पूरा होता है, हम सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। कर लीला निदान, कर लीला निदान, हुक्म शरत इत आए मिली, हुक्म शरत इत आए मिली, जो फुरमाई थी फुरमान, जो फुरमाई थी फुरमान। श्री महामत साथ को ले चले, श्री महामती साथ को ले चले। कर लीला निदान, कर लीला निदान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी धनी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम।